हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप पवार क्रिकेट कंट्री में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप के लिए जाने वाली है। अभी टीम का सिलेक्शन होना बाकी है। टीम के सिलेक्शन को लेकर के कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। कई प्लेयर चोटिल हैं, जिनको चोट लगी हुई है, वो रिहेबिलिटेशन से गुजर रहे हैं। टीम में उनकी जगह किसी और को लेनी होगी या वो फिट हो जाएंगे, इसी को लेकर के अभी चर्चाएं जारी हैं। सबसे जो ज्यादा अहम है, क्योंकि ये T20 फॉर्मेट में ये मैच खेला जाना है, तो इस T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अहमियत होती है एक ऑलराउंडर की। और टीम इंडिया में ऑलराउंडर के तौर पर कौन कौन प्लेयर मौजूद रहेगा, इसको लेकर के आज मैं और मेरे साथ मौजूद हैं अखिलेश त्रिपाठी, हम दोनों चर्चा करेंगे। अखिलेश, आपको क्या लगता है टीम में ऑलराउंडर के तौर पर किस तरह का फॉर्मेट होगा? मुझे जो लगता है भारतीय टीम जिस फॉर्मेट में खेलती रही है T20 में, दो ऑलराउंडर टीम के साथ खेलेंगे। प्लेइंग 11 में दो ऑलराउंडर टीम का हिस्सा होंगे। वो दो ऑलराउंडर कौन होंगे, ये सवाल है। निश्चित तौर पर भारतीय टीम में दो ही ऑलराउंडर खेलेंगे, जैसा अखिलेश कह रहे हैं। लेकिन वो दो ऑलराउंडर अगर नॉर्मल दिनों की बात होती है अखिलेश, तो हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल से आगे बात ही नहीं जाती। बिल्कुल। लेकिन हार्दिक पांड्या इस समय चोट से गुजर रहे हैं। हार्दिक पांड्या का आज शायद फिटनेस टेस्ट भी था। एनसीए में फिटनेस टेस्ट होना है और आज फैसला हो जाएगा कि हार्दिक पांड्या फिट हैं या फिर एशिया कप स्क्वाड का हिस्सा बनने वाले हैं या नहीं। हाँ, मतलब ये 2 दिन है, 48 घंटे अभी मौजूद हैं जिनके पास, वो फैसला होगा। तो अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं होते हैं तो कौन रहेगा टीम में? मेरे हिसाब से अगर हार्दिक पांड्या, अगर अभी तक तो हार्दिक पांड्या को लेकर पॉजिटिव ही चीजें आई है, क्योंकि जिस तरह से उनका वीडियो भी कुछ सामने आए थे। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं तो वाशिंगटन सुंदर एक विकल्प है, जो इंग्लैंड सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करके लौटे हैं। और वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी के साथ साथ बैटिंग दोनों में बहुत उपयोगी रोल निभा सकते हैं। और अगर हार्दिक पांड्या नहीं होते हैं तो वाशिंगटन सुंदर ही वो होंगे जो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा अगर इसके इतर चर्चा की जाए कि और कौन कौन से विकल्प हो सकते हैं, तो हमारे पास विकल्प के रूप में शिवम दुबे का भी नाम है। शिवम दुबे जो T20 टीम का हिस्सा रहे हैं, वो भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं, प्लेइंग 11 का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन ये सब डिपेंड तब करता नीतीश है रेड्डी को लेकर के आपको लगता है? नीतीश रेड्डी ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में इंजर्ड हो गए थे और उनको इंजरी को लेकर अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो उनकी फिटनेस को लेकर कोई जानकारी नहीं आ रही है। तो अगर वो फिट होते हैं तो भी अभी फिलहाल उनका प्लेइंग 11 में जगह वैसे भी बनता मुझे दिख रहा लगता है कि चूंकि यूएई की पिचें जो हैं वो स्पिन ट्रैक मानी जाती हैं, धीमी होती हैं, स्पिनर्स को मदद देती हैं। तो ऐसे में या तो शिवम दुबे या वाशिंगटन सुंदर का ही वाशिंगटन सुंदर ज्यादा, अगर सेकंड रेयान पराग भी हो सकते हैं। रेयान पराग हो सकते हैं क्योंकि वो T20 टीम का हिस्सा रहे हैं। रेयान पराग हैं। अगर ये डिपेंड तब करता है अगर हमारे पास हमारे हार्दिक पांड्या फिट नहीं होते हैं। अगर हार्दिक पांड्या फिट हैं तो हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर और तीसरा अक्षर पटेल, जो कि ये तीन के अलावा हम कहीं और किसी तीसरे चौथे ऑलराउंडर विकल्प के तौर पर अगर बदलना हो तो मतलब हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल तो टीम में खेलेंगे। वाशिंगटन सुंदर एक विकल्प के तौर पर बिल्कुल। और इसके अलावा किसी और के लिए अभी फिलहाल जगह बनता नहीं दिख रहा है। हाँ, देखिए, माना जाए तो देखिए वाशिंगटन सुंदर की परफॉर्मेंस आईपीएल में तो हमेशा शानदार रही है। T20 के ही गेंदबाज का ठप्पा उनके ऊपर अभी तक रहा था इस इंग्लैंड सीरीज से पहले। लेकिन इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया। खास करके उन्होंने ओवल टेस्ट में जिस तरह से बल्ले से धुनाई की इंग्लैंड के गेंदबाजों की, वो तो उन्होंने बिल्कुल ये दिखा दिया कि मैं एशिया कप T20 का भैया ट्रायल दे रहा हूं, ये ट्रायल आप ले लो। सेलेक्टर्स को शायद यही दिखाने की कोशिश थी। जिस तरह से वो छक्के लगा रहे थे, मुझे तो यही एहसास हो रहा था। वाशिंगटन सुंदर T20 में भी बेहतरीन प्लेयर रहे हैं, भले मौके कम मिले हों। लेकिन जब वो घरेलू जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग होती है, वो बतौर ओपनर खेलते हैं और अच्छी पारी खेली है उन्होंने। हाँ, यहाँ भी ऊपर उनको खिलाया गया। देखिए, टेस्ट में भी ऊपर खिलाया गया उनको उनकी प्लेइंग 11 में जगह बनती है। अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑलराउंडर्स कौन कौन होंगे, तो हमारे दिमाग में अगर चल रहा है तो हम हार्दिक पांड्या का नाम ले रहे हैं, अक्षर पटेल का भी नाम ले रहे हैं और तीसरा नाम हम सुंदर का भी ले रहे हैं। नहीं, ये तीन बनते हैं। 15 में तो सुंदर की जगह मैं मानता हूं कि बनती है। चाहे हार्दिक पांड्या अनफिट हो चाहे फिट हो, जो भी रहे तब। लेकिन सुंदर की जगह 15 में तो 15 के स्क्वाड में तो बनती है, क्योंकि आपके पास एक विकल्प होना चाहिए। और सुंदर बेहतरीन विकल्प है, बेहतर विकल्प है और हम उन्हें नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। अक्षर पटेल की हम लोग बात करें तो अक्षर पटेल लगातार T20 टीम का हिस्सा हैं और T20 टीम में एक अहम भूमिका भी निभाते रहे हैं और उपकप्तान भी रहे हैं। टीम के उपकप्तान भी रहे हैं, यानी कि उनको फ्यूचर के कैप्टन के तौर पर भी देखा गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अक्षर पटेल तो निश्चित तौर पर हैं ही हैं टीम में। और अगर हार्दिक फिट होते हैं तो हार्दिक भी टीम में रहेंगे। लेकिन अगर हार्दिक फिट नहीं होते हैं तो वाशिंगटन सुंदर उनकी जगह टीम में आ जाएंगे। बिल्कुल।
इसके अलावा अगर हम बात करें, मतलब ऑलराउंडर्स के बाद अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा गेंदबाजी को लेके और थोड़ा डीप चले जाएं, ऑलराउंडर्स तो हैं ही हैं गेंदबाजी में। स्पिनर्स वाली कमी तो देखिए अक्षर पटेल पूरी कर देंगे, बिल्कुल। और अगर वॉशिंगटन सुंदर भी आ जाते हैं तो भी सुंदर पूरी भी। हो जाएगी। लेकिन बाकी अगर हम लोग गेंदबाजी के स्लॉट की बात करें, जो 2 स्लॉट 3 स्लॉट, 2 स्लॉट हमारे पास बचते हैं, 3 स्लॉट, उन 3 स्लॉट में आप किसको देख रहे हैं? मेरे हिसाब से तेज गेंदबाजी की बात अगर कर रहे हैं तो तेज गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह हमारे फिक्स नंबर है, 1 हरदीप सिंह गेंदबाज तो हैं। नंबर 1 है और उसके T20 बाद में। हर्षित राणा है, आकाशदीप है, ये तीन गेंदबाज जो अभी दिख रहे हैं। हाँ, क्योंकि मोहम्मद, सिराज का मान रहे हैं कि वर्कलोड हाँ मैनेजमेंट में शायद बिल्कुल, वो नहीं मोहम्मद रहेंगे। सिराज और जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट, और बात कही जाती है कि बुमराह को लेके हम थोड़ा सा बचना इसलिए भी चाह रहे हैं कि हमें आगे T20 वर्ल्ड नहीं, कप। बुमराह का तो मेरे याद है कि इंग्लैंड दौरे के टाइम ही घोषणा हो गई थी कि बुमराह एशिया कप नहीं खेलेंगे, बिल्कुल। क्योंकि उनको ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम सिलेक्टर्स बचा के रखना चाह रहे हैं। लेकिन एशिया कप T20 में मुझे लगता है कि जो आप नाम ले रहे हैं तीनों तीनों ये तेज गेंदबाज बिल्कुल, रहेंगे। ये 3 गेंदबाज रहेंगे और इसमें से 2 गेंदबाज खेलेंगे। एक क्योंकि हम हार्दिक पांड्या हमारे पास अगर खेलते हैं तो वो तीसरे गेंदबाज के रूप में होंगे, और 2 स्पिनर्स के साथ हम खेलेंगे, ऑलराउंडर्स हमारे पास होंगे। तो कुल मिलाकर हमारा जो गेंदबाजी की बात कर रहे हैं, तो अभी जो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि अर्शदीप सिंह, आकाशदीप अगर खेल रहे हैं तो, अगर आकाशदीप नहीं खेल रहे हैं तो उनकी जगह जो दूसरा गेंदबाज है हर्षित राणा अगर आते हैं तो हर्षित राणा प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे, और उसके बाद वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, ये गेंदबाजी का विकल्प हमारे होंगे। देखिए, बात की हम लोगों ने टीम इंडिया के गेंदबाजी अटैक की, मतलब बॉलिंग अटैक हम लोगों का क्या रहेगा ऑलराउंडर के साथ, हम लोगों ने उस पर बात की। तो अब आप कहीं हद तक आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि बॉलिंग अटैक किस तरह का रहने वाला है एशिया कप में। हालांकि अंतिम फैसला सिलेक्टर्स का है, और सिलेक्टर्स क्या फैसला करेंगे ये तो वो ही जानते हैं, और टीम की घोषणा के बाद ही सभी को पता बिल्कुल। लग पाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे हिसाब से शायद टीम का बॉलिंग लाइनअप इसी तरह का रहेगा जैसा मैंने और अखिलेश ने अभी बात की। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिए हमारे साथ क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।